बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, अमरीकी हसास इदारों में खलबली मच गई। अमरीकी सलामती को बड़ा खतरा। डोनाल्ड ट्रंप के पागलपन की वजह से अमरीका तबाही के करीब पहुंच गया है। मुल्क की सलामती के हवाले से अहम मालूमात पर मुश्तमिल 2 कंप्यूटर चोरी हो गए। वीडियो की तफसील में जानने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी सदारत के तारीखी दौरानिये के खात्मे का ऐलान करते हुए अमरीका को अजीम बनाने की जद्दोजहद जारी करने का ऐलान किया। व्हाइट हाउस से जारी होने वाले उस बयान को ट्रंप का एतराफ शिकस्त समझा जा रहा है। ताहम ये एतराफ भी बिल्कुल इसी नौइयत का है जैसे गुज़िश्ता रोज कांग्रेस पर हमला करने वालों को पुरअमन रहने की अपील की गई थी। दोस्तों, ट्रंप के तर्ज अमल ने दुनिया को हैरान और अमरीकियों को परेशान और अमरीकी जमहूरियत पर सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, वो अमरीका जो सिक्योरिटी के हवाले से अपने आप को बहुत ज्यादा महफूज समझता है और पूरी दुनिया में दावा करता है कि उनके एटमी हथियारों के राज और उनके अमरीकी सलामती के राज इंतहाई महफूज हैं, वो तमाम दावे धरे के धरे रह गए हैं। दोस्तों, अमरीकी महकमा इंसाफ ने इंकशाफ किया है कि 6 जनवरी को अमरीकी पार्लियामान की इमारत पर सदर ट्रंप के हामियों के हमले के दौरान कांग्रेस की इमारत, स्पीकर नैन्सी पेलोसी समेत सेनेट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह सेनेटर रोवन जॉनसन के लैपटॉप चोरी हुए हैं, जिसमें हसास मालूमात थी। दोस्तों, अमरीकी हसास इदारे उन 2 लैपटॉप्स की खोज में लगे हुए हैं क्योंकि उससे कौमी सलामती के हवाले से शदीद खतरात पैदा हो गए हैं। दोस्तों, वजारत का ये बयान अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन बलवाइयों के कैपिटल हिल पर हमले की तहकीकात के दौरान सामने आया है। पहले कहा गया था कि सिर्फ 1 कंप्यूटर चोरी हुआ है, ताहम अब महकमा इंसाफ ने न सिर्फ 2 कंप्यूटरों के चोरी होने की तस्दीक की है बल्कि उनकी शनाख्त भी जाहिर कर दी है कि वो किन शख्सियात की मलकियत है। इसके अलावा एक सेनेटर और कांग्रेस के 2 अरकान ने पुलिस में अपने टैब, फोन और लैपटॉप चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई है। वाशिंगटन डीसी की कैपिटल मेट्रोपॉलिटन पुलिस का कहना है कि वो इस सिलसिले में तहकीकात कर रहे हैं, जबकि स्पीकर नैन्सी पेलोसी और सेनेटर रोवन जॉनसन के लैपटॉप्स के बारे में FBI, होम सिक्योरिटी और NSA समेत अहम कौमी इदारे तहकीकात कर रहे हैं। दोस्तों, वाज़ेह है कि सेनेटर जॉनसन का ताल्लुक रिपब्लिकन पार्टी से है। दोस्तों, याद रहे कि सदर ट्रंप के पुरतशद्दुद हामियों ने 6 जनवरी को तमाम रुकावटें अबूर करके अमरीकी रियासत के सियासी मरकज कैपिटल हिल के अंदर दाखिल होते हुए उस वक्त कैपिटल हिल में नौमुंतखब सदर जो बाइडन की फतह की तस्दीक के लिए जो कार्रवाई की जा रही थी उसकी कवरेज के लिए वहां न्यूज फोटोग्राफर्स भी मौजूद थे, जिन्होंने मुजाहिरीन की इमारत के अंदर हंगामा आराई के मनाजिर को दुनिया के सामने फौरी तौर पर पेश करने में अहम किरदार अदा किया था। दोस्तों, आखिरी बार वाशिंगटन में इस इमारत में बरतानवी फौजियों ने 1814 में धावा बोला था, मगर अब 2021 में सदर ट्रंप का एक हामी हाथ में कन्फेडरेशन का झंडा उठाए सेनेट के चैम्बर के करीब राहदारियों से गुजर रहा है और उसे किसी खास मुज़ाहमत का सामना नहीं करना पड़ा। कन्फेडरेसी अमेरिका की उस जनूबी रियासत का ग्रुप था जिसने अमेरिका में खाना जंगी के दौरान कोशिश की थी कि गुलामी खत्म ना हो। सियाह फाम शख्स जॉर्ज फ्लॉयड की पुलिस के हाथों हलाकत पर अमेरिका में नस्ली तासुब के खिलाफ होने वाले मुजाहिरों के बाद मुल्क में उस झंडे पर पाबंदी आयद करने के मुतालिबात ने जोर पकड़ा था। लेकिन दोस्तों, ये भी खतरा जाहिर किया जा रहा है कि 20 जनवरी से पहले चूंकि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर हैं, इसलिए वो कहीं एटम बम न चला दें। इसी वजह से अमेरिकी सिक्योरिटी इदारों में खौफ व हरास भी फैल गया है और खदशा ये भी जाहिर किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने टारगेट करके उन लैपटॉप्स को चोरी करवाया हो। दोस्तों, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया रवैये से ये तशवीश लाहक हो गई है कि वो इक़्तिदार से जाते हुए कहीं एटम बम ही न गिरा दें। मामले की संगीनी ने सबको सर जोड़ने पर मजबूर कर दिया है। अमरीकी हुकाम ने डोनाल्ड ट्रंप को जल्द ही इक़्तिदार से हटाने पर इंतहाई संजीदगी से गौर करना शुरू कर दिया है। स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने भी अस्करी क़यादत को अपनी तशवीश से आगाह कर दिया है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक नैन्सी पेलोसी ने अहम मामले पर ज्वाइंट चीफ चेयरमैन मार्क मिली से एहतियाती तदाबीर पर गुफ्तगू की और अस्करी क़यादत से ट्रंप को एटमी हथियारों के इस्तेमाल से बाज रखने की यकीन दहानी मांगी है। अमरीकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने दोबारा अपना मुतालबा दोहराते हुए कहा कि सदर ट्रंप खुद इस्तीफा दें या नायब सदर उन्हें हटा दें, वरना मुआवजे के लिए तैयार रहें। डोनाल्ड ट्रंप ने रज़ाकाराना तौर पर ये ओहदा ना छोड़ा तो कांग्रेस कार्रवाई शुरू करेगी।
दोस्तों वाज़ेह है कि कल ट्रंप के हामियों ने व्हाइट हाउस पर हल्ला बोला था और कैपिटल हिल इमारत में घुसकर नुकसान पहुंचाया था और ट्रंप के हामियों का मौकफ था कि सदारती इंतखाबात में धांधली से जो बाइडेन को जितवाया गया। हंगामा आराई के वक्त अमरीकी ईवान नुमाइंदगान में सिक्योरिटी सख्त और अमरीकी नायब सदर माइक पेंस को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करना पड़ा। मुजाहिदीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया और बाद अज़ा अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में 12 घंटे के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। हालात अब भी कशीदा हैं। दुनिया में अमेरिका का मजाक उड़ाया जा रहा है और सबसे ज्यादा तशवीशनाक बात यह है कि अमेरिका के इंतहाई हसास जोहरी हथियारों से मुतल्लिक अहम मालूमात पर मबनी लैपटॉप चोरी हो गए हैं। दोस्तों सवाल ये पैदा होता है कि अगर इसी तरह का कोई इकदाम पाकिस्तान या दीगर किसी मुल्क के अंदर होता तो यकीनी तौर पर ऐसे मुमालिक को एटमी ताकत रहने का कोई हक ना होता। लेकिन दोस्तों अमेरिका चूंकि सुपर पावर है, इस वजह से उसके मुल्क में जो कुछ हो वो काबिल कबूल है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि जो 2 अहम लैपटॉप चोरी हुए हैं उसमें अमेरिका की सिक्योरिटी और एटमी हथियारों के हवाले से अहम मालूमात मौजूद हैं। अगर ये दुश्मन या दहशतगर्दों के हत्थे चढ़ गए तो उसके बाद अमेरिका की तबाही उसका मुकद्दर समझी जा रही है। इसी वजह से CIA और दीगर सिक्योरिटी इदारों की जानिब से उन लैपटॉप्स को तलाश करने के लिए सर तोड़ कोशिशें की जा रही हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी बताते चलें दोस्तों अमरीकी सदर उनका दौरे सदारत वैसे तो अमरीकी तारीख में स्याह बाब के तौर पर याद रखा जाएगा, क्योंकि इंसानी हुकूक हो या माहौलियाती आलूदगी, जमहूरियत का मामला हो या बैन अवी ताल्लुकात में सफारती नज़ाकतों की सूरत हाल, इस दौर में उसे पसे पुश डालकर जाती मरासम की बुनियाद पर इंतहाई फैसले करने की रवायत डाली गई। उनमें खास तौर पर मशरक़ी वुस्ता में इख्तियार की गई पॉलिसी, ईरान के साथ जोहरी मुआहदे का खात्मा, कश्मीर में गैर आईनी और गैर इंसानी भारतीय इक़दामात पर खामोशी सरे फहरिस्त है। दोस्तों ट्रंप ने अमेरिका ही नहीं बल्कि दुनिया भर में जमहूरी रवायात, इंसाफ और मुसावी हुकूक की सूरत हाल को शदीद नुकसान पहुंचाया। अमरीकी मुआशरे को सफेद फार्म नस्ली बर्तरी की बुनियाद पर तकसीम करने के लिए मुसलसल इक़दामात किए। ट्रंप अपने सफेद और नस्ल हामियों को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गए कि अगर वो मिलकर उनकी पुष्ट पर खड़े ना हों तो दूसरी नस्ल के लोग उनसे काम के अलावा जीने का हक भी छीन लेंगे। दोस्तों अमेरिका में सवार होने वाला यही समाजी और सियासी रवैया दरअसल डोनाल्ड ट्रंप की मीरास है। इससे न सिर्फ जमहूरी रवायात को गजंद पहुंचा बल्कि समाजी ढांचा भी जद पर आ गया है। दोस्तों मजबूत आईनी रवायात, खुद मुख्तार अदलिया और कानून की पासदारी के उसूल की वजह से अमेरिका मौजूदा बहरान से निकलने में तो कामयाब हो गया। 20 जनवरी को जो बाइडेन जब सदर का हलफ उठाएंगे तो उसे अमेरिकी जमहूरियत की फतह कहा जाएगा। ताहम अगर नस्ली मुनाफरत और समाजी तकसीम के मजाज को तब्दील करने के लिए ठोस इक़दाम ना किए और ट्रंप या उसके मजाज का कोई दूसरा लीडर एक बार फिर सदर बनने में कामयाब हो गया तो जमहूरियत ही नहीं 50 अमरीकी रियासतों का इत्तेहाद भी खतरे में पड़ जाएगा। दोस्तों एक बात क्लियर है कि डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका की सिक्योरिटी के हवाले से, जमहूरियत के हवाले से और दीगर कई नकाब उतार कर अमेरिका का असल चेहरा पूरी दुनिया के सामने पेश कर दिया है। दोस्तों आने वाले 10 दिन इंतहाई अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से किसी वक्त कोई भी बेवकूफाना कदम उठाया जा सकता है और अगर वो हसास मालूमात अमरीकी मुखालिफ किसी मुल्क के हाथ लग गई तो फिर समझिए कि अमेरिका की तबाही के दिन शुरू हो गए हैं। दोस्तों इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम, अल्लाह वारिस।